गौरी की दर्द भरी कहानी भाग 6। गौरी को अपनी तरफ देखते देख वो पीछे की ओर खिसकने लगी तो बेड से सीधा जमीन पर गिर पड़ी। वो इस तरह बैठे बैठे ही पीछे ही खिसकती जा रही थी। लग रहा था जैसे कुछ बोलना चाह रही हो, पर जुबान तालू से ऐसी चिपक गई थी कि बस ओठ थर्राकर रह गए, पर आवाज़ नहीं निकली। उसके पैरों ने साथ देने से इनकार कर दिया था। खड़े होने की कोशिश में वो बार बार जोर लगा, पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। आंखें उसकी अभी भी गौरी पर ही केंद्रित थी कि अचानक से गौरी उसके सामने से गायब हो गई और अर्जुन खांसते हुए खुद को संभालने लगा। अनामिका तेजी से गौरी को कमरे में इधर उधर देखने लगी कि तभी उसे अपने पीठ पर किसी की सांसों का एहसास हुआ। अनामिका की डर से घींघी बंद गई। इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पलटकर अपने पीछे देख ले। डर कर उसने अपनी आंखें कसकर मींच ली। वो बुरी तरह से थर्रा रही थी। उसने धीरे से अपनी एक आंख खोलकर देखने की कोशिश की तो भय से उसकी दोनों आंखें खुल गई, क्योंकि सामने गौरी पलथी मारकर बैठी हुई थी, उसे घूर रही थी। अनामिका ने किसी तरह से अपने थर्राते हाथ गौरी के सामने जोड़कर कुछ कहने के लिए उसके ओठ हिले, पर कोई आवाज़ बाहर नहीं निकली। बस थूक का एक बुलबुला बनकर फूट गया। हिलते ओठों से लगा जैसे कह रही हो, माफ़ कर दो मुझे। तभी गौरी ने बहुत डरावनी आवाज़ में कहा, माफ़ कर दूं तुम्हें? जिसने मेरी पीठ में विश्वासघात का छुरा घोंप दिया, उसे माफ़ कर दूं? मेरी मासूम सी बच्ची पर हाथ उठाते जिसे शर्म नहीं आई, उसे माफ़ कर दूं? गुस्से के कारण उसकी आवाज़ और भयानक होती जा रही थी, और जितना वो बोल रही थी उतने ही तेज़ी से अपनी जगह पर आगे पीछे हिल रही थी। मेरी फूली सी नाजुक सी पलक बेचारी भूख से तड़प रही है। मेरे जिगर का टुकड़ा, जिसे आज तक मैंने अपनी गोद में अपनी बाहों में सुलाई थी, आज भूखी प्यासी ज़मीन पर सो रही है, और मैं बेबस लाचार उसे अपने सीने से भी नहीं लगा सकती। बोलते बोलते गौरी सिसकने लगी, और ये सब हुआ है तुम दोनों की वजह से। एक माँ उसकी दूध मुही बच्ची से अलग कर दिया, आज तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। अचानक से गौरी गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, और उसने अनामिका को बालों से पकड़कर घसीटना शुरू किया। अनामिका अपनी बालों को पकड़े खुद को छुड़ाने की कोशिश करती, बस उसके पीछे घिसटती चली गई। गौरी ने उसे
पलक के पास ले जाकर पटक दिया। देख मेरी मासूम सी पलक का क्या हाल कर दिया तुम लोगों ने, गुस्से से गौरी गरजते हुए बोली। और फिर एक जोर का थप्पड़ अनामिका के गालों पर पड़ा, जिसके कारण वो लगभग उड़ती हुई सामने दीवार से जा टकराई। उसके सर और नाक से खून का धार फूट निकली। अब तक अर्जुन भी संभल चुका था और समझ भी चुका था कि उन लोगों का जिंदा बचना मुश्किल है। वो तेजी से अपने कमरे से निकलकर भागते हुए मेन डोर की तरफ लपका, पर उसके दरवाजे पर पहुंचने से पहले गौरी वहां खड़ी थी। उसे देख अर्जुन उल्टे पांव भागते उससे पहले ही गौरी ने उसे गर्दन से पकड़कर हवा में उठा दिया। उसके हाथ पांव हवा में लटके रहे थे और वो खुद छुड़ाने के लिए मछली की तरह छटपटा रहा था। अचानक से गौरी ने उसे उठाकर दीवार पर दे मारा और वो अपना घूमता हुआ सर थम वहीं बैठ गया। तेज दर्द की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ी गई। मेरी बच्ची को मारेगा, मेरी बच्ची को। इससे पहले अर्जुन संभाल पाता, टेबल पर रखा गुलदस्ता उड़कर उसके सर पर जा लगा। चोट इतनी तेज थी कि उसका सर फट गया और उसके मुंह से दर्द भरी आह निकल गई। माफ़ कर दो मुझे गौरी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। देखो तुम्हें मैं नहीं, इस अनामिका ने मारा था। हाँ, इसी ने तुम्हें मारा था, मैंने नहीं। अनामिका की तरफ इशारा करते हुए किसी तरह हकलाते हुए अर्जुन अपने प्राणों को बचाने की कोशिश कर रहा था। नीच इंसान खुद को बचाने के लिए अपना गुनाह भी उसे पर थोप रहा। उसने तो बस चोट पहुंचाई थी, पर तुमने मुझे बचाने की जगह जिंदा ही बैग में भरकर मुझे मार डाला। एक बार भी तुम्हें मेरे दर्द का एहसास नहीं हुआ। तुम चाहते तो आज मैं जिंदा होती, अपनी पलक के पास होती। आज तुम्हें अपने दर्द एहसास करवाती हूँ। गौरी ने टेबल पर रखे चाकू की तरफ देखा और वो उड़ता हुआ अर्जुन के हाथों में धंस गया। दर्द से अर्जुन की चीख निकलने लगी। वो अपने हाथों को संभाल ही रहा था कि वो चाकू उसके बारी बारी से उसके पूरे शरीर को काटता जाता और हर घाव पर वो बस चिल्लाता चला जाता। गौरी अपनी पलक के पास बैठ उसे सहला रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अभी उसका भयावह रूप एक ममतामयी माँ में बदल चुका था। वह बार बार झुककर पलक को चूम लेती। गौरी को भावुक देख एक बार फिर अर्जुन ने कहा। वहाँ से निकलने की कोशिश की तो ऐसा लगा जैसे एक अदृश्य रस्सी उसके पैरों से लिपट गई हो।
और उसे वापस घसीटती हुई गौरी सामने ले आई। गौरी वापस अपने खौफनाक रूप में आ गई थी। उसने उसके बालों से पकड़कर अपने सामने सीधा खड़ा किया और अपनी हथेली उसके चेहरे पर रख उसके सर को दीवार से टकरा दिया। 1 2 3 4 6 और तब तक टकराती रही जब तक उसका सर किसी तरबूज की तरह फटकर बिखर नहीं गया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाहर भोर का उजाला फैल रहा था। घंटी लगातार बजती जा रही थी। खोलने वाला कोई था ही नहीं, तो खोलना कौन? तभी धड़ की आवाज़ के साथ दरवाज़ा टूट गया। अरविंद और गौरी की माँ पुलिस वालों के साथ घर के अंदर दाखिल हुए और वहाँ का नज़ारा देख सबकी आंखें खौफ से फैल गई। पलक की नानी की नज़र जब पलक पर पड़ी तो दौड़कर उसके पास गई और उसे गोद में उठा लिया। भूख प्यास से पलक भी बेहोश हो चुकी थी। उन्होंने पलक को कलेजे से लगा लिया। उनकी आँखों से गंगा जमुना बह रही थी। पुलिस वाले सभी चीज़ों का मुआयना कर रहे थे। तभी एक गार्ड ने अनामिका को चेक करके कहा, सर इसकी सांसें भी अभी चल रही है। कुछ सालों बाद देख कर लीजिए सर, हम लोगों ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, पर आपकी बहन का कुछ पता नहीं चल रही। ये पता चला कि इन सब का ऐसा हाल कैसे हुआ। वो लड़की जो इस हादसे में बच गई थी वो मेंटल असाइलम में है और अपनी आवाज़ खो चुकी है। वो कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी। किसी को भी समझ नहीं आया कि इतनी बेरहमी से किसने इन्हें मारा और ये बच्ची कैसे बच गई। ना ही अपनी बहन गौरी के बारे में भी कोई सुराग ही मिला। इसलिए सर अब इस फाइल को हम लोग बंद कर रख रहे हैं। हाँ, अगर कभी वो लड़की ठीक हुई और उसने कुछ बताया तो हम दोबारा इस फाइल को ओपन ज़रूर करेंगे। क्या हुआ अरविंद, कुछ पता चला क्या? गौरी की माँ ने पूछा। नहीं माँ, कुछ पता नहीं चला। अब तो उन लोगों ने फाइल भी क्लोज कर दी। पता नहीं उस कमीने ने दीदी के साथ क्या किया। अरविंद अपने जूते उतारते हुए बोला। गौरी की माँ ने अपने आंचल से छलक आए आंसू को पोंछते हुए अरविंद के लिए पानी लाने किचन में चली गई। तभी अरविंद ने देखा पलक लान में किसी से हंसकर अपनी
तोतली जुबान में बात कर रही थी। अरविंद जब वहाँ पहुँचा तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसने पलक को गोद में उठाते हुए पूछा, किससे बात कर रही थी मेरा बच्चा? पलक ने मुस्कुराते हुए अपने तोतली जुबान से कहा, अम्मा। अरविंद तेजी से इधर उधर देखने लगा। उसे लगा कि गौरी आ गई, पर कोई नहीं था वहाँ। तभी एक हवा का झोंका अरविंद के बालों को सहला गया और अरविंद इस स्पर्श से अजीब से एहसास से भर उठा। उसकी आँखों में आंसू झिलमिलाने लगे तो उसने पलक को अपने सीने से लगाया और घर की तरफ बढ़ गया। पलक उसके कंधे से लगी, मुस्कुराते हुए हाथ हवा में लहरा रही थी, जैसे किसी को बाय कर रही हो। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करना।